अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे कम से कम 80 मार्क्स बढ़ रहे होंगे, क्या तुम मानोगे? बिल्कुल नहीं मानोगे। आज वो तुमको पूरा प्रमाण देते हैं इस चीज का। क्या हो रहा होगा भैया, देखो सबसे पहले तो तुमको एक छोटा सा फैक्ट बताता हूं। जैसे मान लो तुम्हारा एक चैप्टर है रोटेशन मोशन, उसमें अराउंड 42 सब टॉपिक्स होते हैं, तुम सबने पढ़ा होगा रोटेशन मोशन। लेकिन तुम्हें पता है जो तुम्हारा IIT जेईई है, जो तुम्हारा NTA है, वो कहां से क्वेश्चन पूछता है? खाली 3 से 4 सब टॉपिक से। और सिर्फ ये रोटेशन मोशन की बात नहीं है भाई, ये हर चैप्टर में होता है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही था बच्चों। बहुत छोटी वीडियो होने वाली है, बहुत स्पीड में हम करेंगे, ठीक है? तुम अपने क्या करो, एफर्ट्स को मिनिमाइज करो और सही डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स को लगाओ। तुम लोग रोलिंग करते रहते हो, तुम लोग स्लिपिंग करते रहते हो रोटेशन मोशन में। क्वेश्चन कहां से आता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, ठीक है? तो ऐसे करके मैंने पूरे 4 से 5 हजार PYQs को एनालाइज किया और पूरा अच्छे से ये चीज बनाई है तुम लोगों के लिए, हर एक चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स पे। अगर मान लो तुम पूरा चैप्टर छोड़ रहे हो या फिर तुमने पूरे अच्छे कोई प्रैक्टिस नहीं करी, तो इस वाले सब टॉपिक्स पे थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट, थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा लेना। 90% चांस है कि यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? तो ये पूरी PDF हमने प्रिपेयर करी है। लेकिन इस PDF पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा तुमको सरप्राइज देना चाहता हूं। भाई ये अक्टूबर का महीना आ चुका है, जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट अब खाली 3 महीना दूर है। तो अगर तुम्हारी प्रिपरेशन में अभी भी ट्रैक नहीं है, अभी भी तुम्हें मोटिवेशन नहीं है, अभी भी तुम्हें लग रहा है कि जो मैं सब टॉपिक्स बताने वाला हूं या फिर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, इसको कैसे करें, तो इसको दिमाग में रखते हुए एक बहुत ही प्यारा कोर्स लॉन्च करा है कोटा मेंटर ने, जिसका नाम है जीत। अब कोटा मेंटर्स एक बहुत ही रिनाउंड प्लेटफॉर्म है जिसको प्रिंस सर ओन करते हैं। प्रिंस सर तुमको ही पता है, जिनको प्रिंस ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। मैंने पर्सनली भी उनसे पढ़ाई करी है। ये जो जीत क्रैश कोर्स है, इसको ऐसे डिजाइन किया गया कि जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट तक तुम्हारे अराउंड 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी, कंप्लीट थ्योरी हो जाएगी, और साथ में एक बहुत ही यूनिक फीचर है, साथ में तुमको मेंटरिंग भी मिलेगी। हाँ भाई, जो तुम्हारे टीचर तुमको पढ़ा रहे होंगे वो तुम्हारे ओपन सेशंस लिया करेंगे, जहां पे तुम्हारी मेंटरिंग भी की जाएगी। तो थ्योरी से लेके मेंटरिंग तक यहां पे तुमको सब कुछ मिल रहा होगा। तो बच्चों, अगर तुम्हारा टारगेट जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट और 99 परसेंटाइल, तो जीत कोर्स तुम्हारे लिए बहुत तगड़ी चीज हो सकती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जीत कोर्स की, अभी के भी एनरोल हो जाओ। इन सर से मैंने पर्सनली बात करके अपने सब्सक्राइबर के लिए प्यारा सा कूपन कोड भी बनाया है, AJAY 500। अगर तुम यूज करोगे अजय 500, तो तुमको ऑफर भी देखने को मिलेगा। तो बच्चों, अगर हम फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स की बात करें, तो हीट तुम्हारा बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें हीट ट्रांसफर से लेके पता नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम होती हैं। लेकिन उसके जो हमारा जेईई मेंस है, 70% क्वेश्चन कहां से पूछता है? कैलोरीमेट्री से। कैलोरीमेट्री एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, अगर समझ आ जाए तो ठीक है। हीट गेन, हीट लॉस कर करके वाटर का टेम्परेचर सब निकालना होता है। मैंने खुद ने भी इसका टॉपिक सब टॉपिक्स को पढ़ाया है, तो अगर तुम मेहनत कर रहे हो उस टॉपिक पे कर सकते हो। अगर हम थर्मोडी की बात करें, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर तुम बात करोगे वेव्स की, तो डॉपलर इफेक्ट, जो कि अब जेईई मेंस के सिलेबस से हट गया, लेकिन जेईई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेव्स में अगर तुम एडवांस की भी तैयारी कर रहे हो, डॉपलर इफेक्ट करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। साउंड वेव्स की बात करें तो ऑर्गन पाइप से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास की बात करें तो कैविटी क्वेश्चंस। सेंटर ऑफ मास में तुम्हें पता ही है कितने सारे टॉपिक्स है, कितने ज्यादा कनेक्टेड वहां पे चीजें होती हैं। लेकिन क्वेश्चन कहां से पूछते हैं? एक बड़ा सा स्फीयर देंगे, कैविटी बना देंगे, और किस कैविटी का तुम्हें सेंटर ऑफ मास निकालना होगा, ऐसे ऐसे करके होता है, ठीक है। तो कैविटी क्वेश्चंस की खूब धड़ाधड़ प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। हाँ ओके, तो WPE की बात करें, वर्क पावर एनर्जी, यहाँ पे आता है मोस्टली कोलिजन ऑफ इन 1D से। 2D से कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कोलिजन इन 1D से आता है। इलास्टिक कोलिजन है, कितनी वेलोसिटी बची, कितना मास, ये सब चीज हो रही होती है। और रोटेशन की बात करें, जिसका हमने एग्जांपल लिया था, वहां से तो सिर्फ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आई थिंक रोटेशन से 2 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, एक तो कंफर्म मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से आ रहा होता है। कंफर्म क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भाई मैंने प्रीवियस पेपर एनालाइज किए खूब सारे, तुम खुद भी देख सकते हो, ठीक है। यूनिट डायमेंशन की बात करें, चैप्टर इतना सा है, लेकिन क्वेश्चन आ रहा होता है स्क्रू गॉज एंड वर्नियर कैलिपर से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, लीस्ट काउंट निकालने वाला क्वेश्चन, एरर, मिनिमम एरर निकालने वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स की बात करें, बहुत बड़ा टॉपिक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से 75% क्वेश्चन पूछ रहा है तुम्हारा जेईई मेंस NTA, ठीक है। और मॉडर्न फिजिक्स से एक क्वेश्चन और आ रहा होता है, तो थोड़ा सा रैंडम होता है, लेकिन वो भी बहुत ईजी होता है, ठीक है। लेकिन यहां से तो भाई तुम्हारा क्वेश्चन समझ के चलो, अगर तुम्हारी 12 शिफ्ट हो रही है, 12 में से कम 8 शिफ्ट में यहां से आ रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। रे ऑप्टिक्स की बात करें, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ज्यादा, सब जितने मैंने टॉपिक होता है सबसे ज्यादा सब टॉपिक्स रे ऑप्टिक्स में। लेकिन क्वेश्चन कहां से पूछता है NTA? लेंस थ्योरी और प्रिज्म से। प्रिज्म तो उसका फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। आई थिंक प्रिज्म का बहुत सारा पार्ट जेईई मेंस से हट भी गया है, तो लेकिन एडवांस में प्रिज्म से बहुत क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरली लेंस थ्योरी में
बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। तुम्हारा कॉनकेव मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा, उस मिरर में कैसे कैसे रिफ्लेक्शन होते हैं, 2 मिरर को एक साथ लगा देते हैं, तो उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने पूरा रे ऑप्टिक्स पढ़ा था, लेकिन मैं खाली इन 2 टॉपिक्स पे प्रिपरेशन करके गया था अपनी, खूब तगड़ी सारे भी वैक्यूज लगा गया था। 1980s के 1990s के क्वेश्चन आराम से बन रहा था। ठीक है, फ्लूइड डायनेमिक्स की बात करें, बर्नौली थ्योरम का एप्लीकेशन आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, और कभी कभी वो आ जाता है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होते। बर्नौली थ्योरी में तुम बेसिकली कर सकते हो प्रिपेयर। ठीक है, इसके बाद अगर हम केमिस्ट्री की बात करें बच्चों, थोड़ा स्पीड में करते हैं। केमिस्ट्री में तुम देखोगे आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा चैप्टर है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, केएसपी से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी कभी वो पूछ लेते हैं कि भाई पीएच वीएच निकालना, लेकिन वो अगर तुम केएसपी पढ़ते हो 90%, तुम 90 तो ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 70% चांस है तुम्हारा क्वेश्चन यहीं से आ रहा होगा। ठीक है, ओके। तो जो बच्चा आयनिक छोड़ रहा था, थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करके जाए। मोल कॉन्सेप्ट की बात करें, पूरा ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो नस्ट इक्वेशन से बहुत क्वेश्चन, मेरे ख्याल से सिर्फ नस्ट इक्वेशन से और फेराडे लॉस से क्वेश्चन आते हैं। फेराडे लॉस से भी बहुत क्वेश्चन आ रहे होते हैं। 96500 F/I वो फॉर्मूला होता है ना, सिंपल फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, वो सब कर लेना। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बस खत्म। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से 95% क्वेश्चन है। लिक्विड सोल्यूशन, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, 90% क्वेश्चन यहीं से आ रहे होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें, कैलकुलेशन ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोऑर्डिनेशन से 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 100% कह रहा हूं यहीं से आएगा, तुम लिख के रख लो, जेई मेंस में 2025 में क्वेश्चन यहां से आएगा। ठीक है, मजाक भी नहीं कर रहा हूं मैं। एल्कोहल और ईथर की बात करें, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर से क्वेश्चन आ रहा होता है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ चुके हैं। ठीक है, और हम अल्कोहल फिनॉल ईथर में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिएक्शन ऑफ HI विद ईथर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैंने खुद भी पढ़ा रखी है अपने चैनल के ऊपर। हाइड्रोकार्बन की बात करें, ओजोनोलाइसिस से क्वेश्चन बन रहा होता है। एल्डिहाइड कीटोन से बात करें, एल्डोल, कैरेंजारो, ग्रिग्नार्ड एजेंट अटैक ऑन कार्बोकैटायन। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा, सॉरी कार्बोकैटायन नहीं है, ये है तुम्हारा जो तुम्हारे एल्डिहाइड कीटोन्स को हम कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं, तो सीसी में स्मॉल लिख दिया मैंने। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स है, एल्डोल, कैरेंजारो एंड ये वाला अटैक। यहाँ से एल्डिहाइड कीटोन से 90% क्वेश्चन आ रहे होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड छोटा सा चैप्टर है ऑर्गेनिक में, लेकिन भाई यहाँ से एक क्वेश्चन, एक बार रिएक्शन पूछ रहा होता है, बीटा कीटो एसिड ऑन हीटिंग एंड एस्टरिफिकेशन। ये 2 रिएक्शन, बीटा कीटो एसिड का हीटिंग पे इफेक्ट क्या होता है, और दूसरा एस्टरिफिकेशन। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड से एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, अटैक ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। जिन बच्चों ने चैप्टर प्रिपेयर किए होंगे उनको पता है भाई इनमें कितने सारे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहीं से आ रहा है, रिलेट कर पा रहे होगे तुम लोग। एंड अमाइंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारा का सारा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डाइअजोनियम सॉल्ट से आता है। ठीक है, वो रिंग बन रही होती है, फिर उसमें डाइज बनती है, जिसको पता होगा वो समझ रहा होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद लास्ट चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का आता है, एरोमेटिक कंपाउंड, वो है डायरेक्टिविटी एंड फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ 90% क्वेश्चन तुम्हारा इन्हीं 2 टॉपिक से आएगा। एरोमेटिक कंपाउंड कितना बड़ा चैप्टर, देखो तुम्हें चैप्टर पूरा आना चाहिए। ठीक है, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करी, क्वेश्चन प्रैक्टिस बच्चों तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा करनी है। तुम्हें सब्सक्राइब कर दो वीडियो को, सॉरी चैनल को, और लाइक कर दो वीडियो को, इतनी प्यारी सी तुम्हारे लिए प्रिपेयर करी है। मैथ्स के सब टॉपिक्स के बारे में तुम सोच रहे होगे, उसके लिए एक अगली वीडियो बना देंगे, लेकिन अभी इसको तुम PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, टेलीग्राम ग्रुप की वहाँ पे डाल दिया, और डिस्क्रिप्शन में जीत कोर्स की भी लिंक दे दिया। यूज़ करना कोड अजय 500, और भाई भारी ऑफर तुमको मिल रहे होंगे। बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।